वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसकी इंट्रोडक्शन पूरी की पूरी हमने पिछली वीडियो में कवर की थी, जो कि आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जैक्टली क्लिक करके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है 13.3 के, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। अब देखो इस एक्सरसाइज में 13.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो आपको समझने के लिए पहले इमेजिन करना आना चाहिए। ये जो भी क्वेश्चन बोल रहा है ना, आपको उसको समझने के लिए आप इमेजिन करते करते चलना, ठीक है, कि जो भी बोल रही है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है, अर्न कलश बोल सकते हो या घड़ा बोल सकते हो, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। 5 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल इन दोनों में से रैंडमली ड्रॉ कर ली, मतलब एक आंखों पे पट्टी बांध के। रैंडमनेस का मतलब, रैंडमनेस किसी भी तरह से हो सकती है, या तो आपको बॉल दिखाई नहीं दे रहे, या फिर आपने आंखों में पट्टी बांधी और आपने एक बॉल चूज कर लिया, ठीक है। इस अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। अब इसका कलर हमने नोट कर लिया। मान लो ये रेड भी हो सकता है, ये ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ब्लैक आया तो हमने नोट कर लिया। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और वापस हमने वापस डाल दिया, बस कलर नोट किया और वापस डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक अभी इतना ही हुआ है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अब जो वाला बॉल आया था, जैसे ब्लैक आया था, ठीक है, अब इस ब्लैक बॉल के, या चाहे ब्लैक आया हो चाहे रेड आया हो, अगर ब्लैक आया तो दो दो बॉल्स ब्लैक कलर के ही और डाल दिए हमने इसमें। इसी में हमने 2 ब्लैक कलर के और बॉल्स डाल दिए। अगर रेड आया तो 2 रेड कलर के बॉल्स डाल दिए। जैसे यहाँ पे देखो, केस 1 और केस 2, 2 केसेस बने ना यहाँ पर। एक केस क्या बन गया, एक केस बन गया कि ये जैसा भी है ढंग से बन जाओ, ये ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक केस क्या है कि अगर पहला बॉल जो हमने जो रैंडमली निकाला, या तो वो रेड हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, ठीक है, BLACK। अब अगर रेड बॉल आया फर्स्ट वाला, ठीक है, रेड बॉल आया, तो हमने अब क्या किया कि इसमें जितने बॉल्स थे 5 + 5, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख ही दे, हाँ, तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर, मतलब थोड़ा ड्रॉ भी कर दिया। यहाँ पर ओरिजिनल ये केस है, यही वाला हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब अगर रेड बॉल आता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि अगर जो भी बॉल आएगा, ठीक है, जब हमने नोट कर लिया उसका कलर, 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, 2 एडिशनल बॉल्स आर पुट, मतलब जो भी है यहाँ पे, आर पुट इन द अर्न, ठीक है। तो अभी 2 एडिशनल बॉल्स डालते हैं। मान लो पहले रेड आया, कोई भी रेड, या रेड आ सकता है या ब्लैक आ सकता है, तो एक केस में रेड ले लेते हैं। रेड आ गया बॉल जो यहाँ पे चूज किया था, तो 2 रेड बॉल्स डाल देते हैं, और इसमें 2 रेड बॉल्स और डाल दिए, मतलब यहाँ पे भी 2 आ गए, और टोटल कितना बन जाएगा ये, फिर टोटल बन जाएगा, एक मिनट, 12 बन गया ना। ये लो, इस कलर से लिख दिया। अब यहाँ पर ब्लैक बॉल आया था, या आप रेड आ सकता है पहले यहाँ पे चूज करने पे, या ब्लैक आ सकता है, दोबारा मैं बताऊंगी, दोबारा भी बताऊंगी। तो यहाँ पे अब 2 बॉल्स ब्लैक के ऐड कर लिए, क्योंकि ब्लैक बॉल आया था, तो यहाँ पे 2 बॉल्स ब्लैक ऐड कर लिए, तो ये भी 12 हो गए टोटल। 12 इससे लिख देते हैं 12। ओके, अब आगे क्या पूछा है, ये केस बन गया। आगे पूछा है एंड देन द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद अब चाहे जो भी केस आया, ठीक है, उसके बाद इसमें से भी एक बॉल हमने रैंडमली चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अब इस बार हमने चूज किया है बॉल, वो रेड कलर का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या क्वेश्चन है। एक अर्न दिया हुआ है जिसमें 5 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, टोटल कितने हुए, 10 बॉल्स, ठीक है। अब इसमें से हमने रैंडमली कोई बॉल चूज किया। अगर वो रेड आता है,
अगर वो रेड आता है, रैंडमली जो चूज़ किया, अगर वो रेड कलर का निकलता है तो हमने क्या किया, इसमें 2 रेड कलर के और बॉल्स डाल दिए, ठीक है। अब अगर ये ब्लैक निकलता है तो फिर ये केस नहीं होगा, फिर ये वाला केस होगा, फिर हमने 2 ब्लैक बॉल्स और डाल दिए, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके बाद चाहे यहाँ पे जो भी कलर आया हो, ठीक है, मान लो रेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पर से हमने एक और चूज़ करना है बॉल, ठीक है। अब रैंडमली यहाँ पर भी चूज़ किया, तो अब ये बॉल जो हमने चूज़ किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉल आया है ये रेड कलर का आया है, ठीक है, रेड कलर का आया है। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, एक तरह से यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम यूज़ होगी। अगर हम रेड बॉल को चूज़ करने के इवेंट को ए नाम दे देते हैं, ठीक है, तो क्या इवेंट आ जाएगा। अभी हमारे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी की जो सेकेंड बार हमने ड्रॉ किया वो क्या था, वो रेड बॉल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड टाइम में। तो हमें सारे केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि देखो क्या हो सकता है, या तो ये वाला पाथ होगा या तो ये चीज़ फॉलो होगी, ठीक है, कि फर्स्ट बॉल रेड आया था और दूसरा भी रेड आ गया, ठीक है। या फिर ये चीज़ होगी कि फर्स्ट बॉल ब्लैक आया था, फिर दूसरा रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो और की सिचुएशन आ गई ना, दिस और दिस, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए कि सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि ये फर्स्ट ये होगा एंड देन ये होगा, ठीक है। तो मतलब दिस अगर मैं इसको नाम दे दूं जस्ट इजी करने के लिए, ये 1 2 3 ऐसे नाम दे दूं, तो मतलब कि ये आ जाएगा 1 1 एंड 2, या तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है, 1 एंड 2 हो रहा है, या फिर 1 एंड 3 हो रहा है। अब और को हम और 1 एंड 3 ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब और को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी में प्लस से लिखते हैं और एंड को मल्टीप्लाई से लिखते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसके लिए फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि फर्स्ट चीज़ रेड हो। अब ये इसको इवेंट नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट इवेंट नाम दे देते हैं कि फर्स्ट इवेंट E1 रेड बॉल को चूज़ करने का इवेंट है यहाँ पर से। तो यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी है हमारे फेवर में, हमारे फेवर में जो हमें चाहिए, हमें रेड बॉल्स चाहिए ना, तो रेड बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 5 है, आउट ऑफ टोटल कितने 10। और फिर अगर E2 हमने ब्लैक बॉल को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ब्लैक बॉल्स चाहिए अब हमें। तो ब्लैक बॉल्स कितनी बॉल्स है 10 में से जो हमारे फेवर में, हमें ब्लैक बॉल चाहिए, हमें जो चाहिए उसके फेवर में 5 बॉल्स है, क्योंकि 5 ही ब्लैक है, ओवर टोटल कितने में से 10 में से, ठीक है। ये चीज़ हो गई, मतलब यहाँ पे E1 और अगर मैं इसको बोल दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, और ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये चीज़ अभी हमने निकाल दी है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करके ये वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको ए नाम दूँ, नहीं इसको ए नाम नहीं दे सकते, हाँ इसको दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवेंट E1 हैज़ अकर्ड, ठीक है, ये इसको नाम दिया जा सकता है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी अब इस केस में कितनी है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब जो हमारे फेवर में जितनी बॉल्स है वो कितनी है 5 + 2 7 बॉल्स है जो हमारे फेवर में, पहले तो कम ही थी ना पर अब ज़्यादा है, ओवर टोटल कितनी बॉल्स है अब यहाँ पे 12। और अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें रेड बॉल आने की आउट ऑफ, जब ये वाला इवेंट हो चुका है, ये केस 2 की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्लैक, यहाँ पे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये जो है ए, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 आउट ऑफ टोटल कितने 12 बॉल्स, तो 5/12। तो अब ये चीज़ हम लिख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें पता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी। यहाँ पे थोड़ी जगह कम बच गई है, ओके, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब E1 की प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें समझ आ गई ना कि हमने सारी सिचुएशंस कवर कर ली कि या तो ये केस हो सकता है और ये केस हो सकता है, ठीक है। अगर ये केस हो तो भी दिस एंड दिस होना चाहिए, अगर ये केस हो तो दिस एंड दिस होना चाहिए। यही चीज़ हमने यहाँ पर भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है।
फिजिकली भी समझा दिया है, मैथमेटिकली भी समझा दिया है। अब बस नंबर्स पुट करने हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी 5/10, इसको 1/2 भी लिख सकते हो ना, इसको भी 1/2 लिख सकते हो आप। तो ये E1 और E2 की वैल्यूज़ क्या है, 1/2 1/2, और A आफ्टर E1 यहाँ पे 7/12 प्लस यहाँ पे भी A आफ्टर E2 कितना है, 5/12। तो अब ये चीज़ देख लो ज़रा, 7/24 प्लस 5/24, 24 आ गया एलसीएम, 7 + 5 इज 12/24, 12 to 1/2 आ गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ आ गई आंसर। यहाँ पे मैं कुछ और बना रही थी, चलो ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आंसर। अब एक बार थोड़ा और मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि अप्रोच कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 5 + 5 10 है। E1 हमने लिख लिया कि फर्स्ट ड्रॉ गिव्स द रेड बॉल, E2 लिख दिया फर्स्ट ड्रॉ गिव्स द ब्लैक बॉल। अब E1 एंड E2 यहाँ पर क्या है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive events, EXHAUSTIVE इवेंट्स। ये लिखोगे ना तो बहुत सही रहता है, मतलब ये आप शो कर रहे हो कि आप यहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर कोई भी बेस थ्योरम वगैरह जो भी यूज़ हो रही है वो आप अप्लाई कर सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब कोई लेना देना नहीं है ना, वैसे भी रेड बॉल चूज़ करो ब्लैक बॉल चूज़ करो, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। और एग्जॉस्टिव का मतलब कि अगर एक सैम्पल स्पेस बनाओ तो यही टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो अब फिर नेक्स्ट क्या है, ए भी हमने लिख दिया कि सेकेंड ड्रॉ गिव्स अ रेड बॉल, ये इवेंट हम ए से डिनोट कर रहे हैं। सारी डिनोशंस लिख ली, प्रोबेबिलिटी निकाल दी E1 की, E2 की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी कि सेकेंड ड्रॉ पे हमें रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी थी। तो अब ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, यही सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखो याद रखना, ये फिगर अपने माइंड में याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल हमने चूज़ की, फर्स्ट बॉल एंड देन सेकेंड बॉल ड्रॉन आफ्टर 2 रेड आर एडेड इन द अर्न इज ऑल्सो रेड। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉल इज रेड लिख लो, यहाँ पे इज रेड, कि फर्स्ट बॉल रेड है। ठीक है, यही वाला केस, एंड देन सेकेंड बॉल भी रेड है आफ्टर एडिंग 2 रेड बॉल्स। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकेंड बॉल रेड है, यहाँ पे भी लिख लो आफ्टर एडिंग 2 ब्लैक बॉल्स। फिर ये हमने प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करके दिखाई ही थी, और ये आ गया आंसर।